बजट से ओवरसीज पाकिस्तानियों की इन्वेस्टमेंट को फायदा होगा या नुकसान? ओवरसीज पाकिस्तानियों को किस जगह इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? ओवरसीज पाकिस्तानी अपना पैसा कैसे महफूज कर सकते हैं? पाकिस्तान की रियल एस्टेट सेक्टर में ओवरसीज पाकिस्तानियों का एक बहुत अहम रोल है। अगर कहा जाए कि रियल एस्टेट सेक्टर ओवरसीज पाकिस्तानियों की वजह से चल रहा है तो ये भी दुरुस्त होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स हमारे ओवरसीज़ क्लाइंट्स करते हैं और मुख्तलिफ़ प्रोजेक्ट्स में करते हैं। वो कमर्शल्स में करते हैं, वो फाइल्स में करते हैं, वो प्लॉट्स में करते हैं। इसी तरह मुख्तलिफ़ किस्म की इन्वेस्टमेंट्स होती हैं। अब सवाल ये है कि क्या इस बजट में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को फ़ायदा होगा या नुकसान? ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं वो टैक्स नेट पे करते हैं, वो टैक्स अदा करते हैं, तो इस वजह से इस बजट में इन ओवरसीज़ क्लाइंट्स को नुकसान नहीं होगा, ना ही उन पे ऐसा कोई टैक्स लगेगा, क्योंकि आलमोस्ट 80% हमारे जो ओवरसीज़ क्लाइंट्स हैं या इन्वेस्टर्स कहें या क्लाइंट्स कहें, एंड यूज़र्स कहें, वो तकरीबन अपना टैक्स पे करते हैं। जितनी भी उनकी प्रॉपर्टी है वो उसका टैक्स अदा करते हैं, और वो जितना भी टैक्स है, चाहे वो कमर्शियल पे है और या कोई रेजिडेंशियल पे है, तो वो उसमें उसका प्रॉपर टैक्स देते हैं। दूसरा ये कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी किस जगह इन्वेस्टमेंट करें, वो इन्वेस्टमेंट कहाँ करे, चाहे वो कमर्शियल में करे या रेजिडेंशियल में करे, किस जगह उनको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो इसमें सबसे बेहतर ये है कि सबसे पहले वो देखें कि जहाँ वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसकी लोकेशन क्या है। सेकंड ऑप्शन सबसे ज़रूरी, क्या इसकी रीसेल है। तीसरा, क्या ये तमाम इदारे जो हैं, सरकारी इदारे, गवर्नमेंट के जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, वहाँ से ये अप्रूव्ड है। इसमें अगर हम बात करते हैं, हम CDA सेक्टर्स की बात करें, आप D12 ले लें, आप E11 ले लें, या अगर आप कहें तो हम फाइल्स की अगर बात करें तो पार्क व्यू सिटी ले लें, या RDA की तरफ जाते हैं उस तरफ तो हम फैसल हिल्स, फैसल टाउन की तरफ जाते हैं, उनकी बात करें तो ये वो सेक्टर्स मैं बता रहा हूँ जो तकरीबन हर एक सरकारी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से अप्रूव्ड, और इनकी रीसेल वैल्यू और लोकेशन सारी चीज़ें इनकी बेस्ट हैं। आप रीसेल वैल्यू इस टाइम अगर आप फैसल टाउन में 5 मरले का प्लॉट की बात करें तो इस टफ मार्केट में भी उनके रेट्स नहीं गिरे। इसी तरह आप कहीं D12 में, आप E11 में प्लॉट लेने जाएं तो वहाँ आपको रेट्स जो हैं वो इसी तरह मिलेंगे, वहाँ आपको डाउन रेट्स नहीं मिलेंगे। हालांकि मार्केट जो है, मार्केट इस टाइम टफ है, मार्केट में इन्वेस्टर्स नहीं हैं, लोग ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी मैं आपको ये बता दूं कि आपको जो डेवलप इलाके हैं, जो जहाँ डेवलपमेंट हुई है, उनके रेट्स नहीं गिरे, तो वहाँ पे तो रेट्स उसी तरह हैं। तीसरा सवाल ये कि हमने जो जिस तरह पूछा कि क्या ओवरसीज़ पाकिस्तानी अपना पैसा महफूज कैसे कर सकते हैं। देखिए, इसमें भी हमारे पास मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं। आप इन्वेस्टमेंट के थ्रू कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट, रियल एस्टेट की जो इन्वेस्टमेंट है वो अब आप मैं एक घर की मिसाल देता हूँ, या कोई प्लॉट ले लें, घर ले लें। आप इन्वेस्टमेंट करते हैं दो चीज़ों से कि कल को वो उसकी इन्वेस्टमेंट बेहतर होगी। एक, आप वो अपने यूज़ में कर सकते हैं। अगर आप यूज़ नहीं करते, आप एक घर बनवाते हैं, किस्तों पे घर बनवाते हैं, आज जो सरिया है वो 3 लाख का हम ले लेते हैं, कोई एक कम रेट ले लेते हैं। यहाँ पे पाकिस्तान में तो कोई चीज़ सस्ती नहीं होती, उसके रेट्स ऊपर ही जाते हैं, नीचे नहीं आते। कल को वो 3.5-4 लाख का होता है, तो जाहिर सी बात है जो चीज़ें हैं वो ऊपर जाएंगी। सीमेंट हो गया, बजरी, उस घर की जो वैल्यू है, अगर वो 2.5 करोड़ पे बन रहा है, वो अब 3-3.5 करोड़ पे बनेगा। तो ये आगे जाके उसने रेट ऊपर ही होना है, नीचे नहीं आएंगे रेट। हाँ, प्लॉट्स के रेट नीचे जा सकते हैं, लेकिन जो कंस्ट्रक्शन का जो मटेरियल है वो दिन ब दिन ऊपर जा रहा है, नीचे नहीं आ रहा। तो ओवरसीज़ जो हमारे क्लाइंट्स हैं या कोई भी ओवरसीज़ है, वो ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट करे कि उसको बताओ, फिज़िकली वो चीज़ नज़र आए, और कि यहाँ पे ये प्लॉट है, इस मौके पे है। आप स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे कि मौके पे प्लॉट आपको नज़र आए कि इस जगह पे प्लॉट है, ये प्लॉट इस जगह पे है और इस जगह पे वो घर बनेगा।
آپ قسطوں پہ گھر بنوا سکتے ہیں, آپ کسی کمرشل پروجیکٹ میں انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں. اب آپ کو ایک اپارٹمنٹ اس ٹائم 10,000 اسکوائر فٹ پہ کوئی بھی ہم مثال لے لیتے ہیں مل رہا ہے, آپ کو کل سال بعد جو مٹیریل کاسٹ کی وجہ سے اس کا ریٹ اوپر گیا ہے وہ آپ کو 10,000 کا نہیں ملے گا, وہ آپ کو 13 سے 14,000 روپے کا ملے گا, اور آپ کو ایک اسکوائر فٹ پہ اگر 3 سے 4,000 آپ کو پروفٹ دے رہا ہے تو یہ بہت بڑی انویسٹمنٹ ہے. اسی طرح اعتماد انٹرنیشنل کے جو پروجیکٹس ہیں اس میں ولاز بھی ہیں, کمرشل پروجیکٹس بھی ہیں, پلاٹس بھی ہیں. اب وہ جو 3 سے 4 سال پہلے والا دور تھا کہ آپ نے فائل لے لی اور آپ کو فائل کا پتہ نہیں کہ لوکیشن کہاں پہ ہے, آیا اس میں پلاٹ نمبر ہے نہیں ہے, میپ میں کہاں ہے, اب وہ چیزیں ختم ہو گئی ہیں. اب جہاں پہ آپ پلاٹ لیں گے آپ کو میپ کے اوپر, آپ اسکرین پہ میپ دیکھ رہے ہوں گے, ہم کسی بھی سوسائٹی, ہم فیصل ہلز کی بات کر لیتے ہیں, آپ کو پلاٹ دکھایا جائے گا کہ بھائی اس جگہ پہ آپ کا پلاٹ ہے. اگر آپ کو گھر بنا کے دے رہے ہیں تو آپ کو بتایا جائے گا کہ اس جگہ پہ آپ کو گھر بنا کے دے رہے ہیں, وہاں پہ وہ جگہ آپ دیکھیں گے, اس جگہ کی ویریفیکیشن آپ سوسائٹی کے ہیڈ آفس سے کریں گے. اسی طرح ہمارے کمرشل پروجیکٹس ہیں, مختلف کمرشل پروجیکٹس ہیں ہمارے, اس میں ESMR ہے جو ابھی ریسنٹلی ہم لوگ پری لانچنگ ریٹس پہ چل رہا تھا, اب اس کے لانچنگ ریٹس ہیں ان قریب اس پہ کام شروع ہونے لگا ہے. اس کے علاوہ پہلے ہم نے جو کمپلیٹ کیے اسکائی لائٹ 109, اسکائی لائٹ 63, اور اسی طرح اسلام آباد کے اندر اندرونی شہر میں بات کریں تو H13 میں مختلف پروجیکٹس ہیں, وہ آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہوں گے. تو یہ کہنے کا مقصد یہ کہ مختلف انویسٹمنٹس ہیں, اس میں آپ کو ہر طرح کی انویسٹمنٹس آپ کو انشاءاللہ ملے گی. اس کے لیے ہماری ایک پروفیشنل ٹیم ہے, آپ ہماری اس ٹیم سے مشورہ کریں کہ کون سے میرا اتنا بجٹ ہے اور میرے اس بجٹ میں کون سی بہتر چیز آ سکتی ہے. اس میں وہ آپ کی پوری کنسلٹنسی کریں گے, آپ کو کنسلٹنسی پرووائڈ کریں گے. الحمدللہ ہماری ایک پروفیشنل ٹیم ہے, ان سے آپ کانٹیکٹ کریں, آپ کو پوری رہنمائی حاصل ہوگی آپ کی. اسی کے ساتھ ہی اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.